नमस्कार, मैं योगाचार्य संजय शर्मा। आज हम बात करेंगे कपालभाति प्राणायाम को सही तरीके से कैसे किया जाए। कपालभाति प्राणायाम करने के वक्त आपकी मन स्थिति, आपके पेट की स्थिति क्या होनी चाहिए। ऐसे ही षट क्रियाओं में एक क्रिया अग्निसार जो पेट की अग्नि को बैलेंस करती है, और नौली क्रिया कैसे की जाए। अगर आप कपालभाति अच्छा कर पाते हैं तो आप अच्छी क्रिया अनुसार कर पाएंगे। अगर क्रिया अग्निसार अच्छा कर लिया आपने तो नौली अच्छी कर पाएंगे। बड़ा प्रयास चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। हम लोग जो करते हैं कपालभाति, वो कई बार कुछ गलत कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग बैठते हैं ऐसे, कुछ लोग करते हैं ऐसे, कुछ लोग करते हैं ऐसे। कभी भी कपालभाति या कोई प्राणायाम करते वक्त आपका फेस बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, मतलब स्माइल फेस, और आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कंधे तने में होने चाहिए, आपका पेट साफ होना चाहिए, कब्जी नहीं होनी चाहिए। कब्जी के लिए हम जो षट क्रियाएँ करते हैं, जैसे शंख प्रक्षालन करते हैं, नीति कुंजल करते हैं, कुंजल करते हैं, वो करना चाहिए। और पेट साफ करना चाहिए अपन को हरदम। और अगर आपको हो रही है एसिडिटी तो भी आप कपालभाति नहीं कर सकते, है ना। सबसे पहले पेट का शुद्धि करें, उसके बाद शरीर का शुद्धि करें, उसके बाद करना चाहिए प्राणायाम। अगर गैस बन रही है, खाना आपने लेट खाया तो कपालभाति नहीं कर सकते। कपालभाति प्राणायाम को पूरा पेट खाली चाहिए, खाली कमरे की तरह, क्योंकि तो वायु काम करेगी उसके अंदर। और कपालभाति का मतलब है मस्तक में चमक लाने वाला, मस्तक आपके फेस की चमक को बढ़ाने वाला एकमात्र प्राणायाम कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम से आपके हार्ट के ब्लॉकेज भी खुलते हैं, और लगातार अभ्यास करने से, लंबा अभ्यास करने से शरीर की गांठें भी गलती है इसके अंदर, है ना। तो कपालभाति प्राणायाम छोटा मोटा प्राणायाम नहीं है। कई बोलते हैं कपालभाति, कई कपालभाति, भाति नहीं है, भांति, चमक। कपाल मस्तक की चमक, मेमोरी बढ़ाने वाला प्राणायाम, क्योंकि लगता है पूरा स्ट्रोक मस्तक के ऊपर, लेकिन प्रॉपरली करना चाहिए। ये टाइम पास नहीं करना चाहिए। एक एक प्राणायाम बड़े काम के होते हैं। कई लोग बड़े बोर हो जाते हैं प्राणायाम करते करते भी। नहीं, आपके शरीर का मामला है, स्मार्टली आपको प्राणायाम करना चाहिए, बिल्कुल कंधे तने हुए। और देखिए मेरे पेट की स्थिति कैसी है। एक बात और है, अगर बीपी आपको ज़्यादा हाई है तो कपालभाति और अग्निसार को अवॉइड करना चाहिए। कपालभाति और भस्त्रिका को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें लंग्स में जोर ज़्यादा पड़ता है ना। और अगर करना पड़े तो धीरे धीरे करना चाहिए। कैसे? 60 स्ट्रोक इन ए मिनट का सिद्धांत अपनाना चाहिए। कैसे? मतलब श्वास को बाहर फेंकना है और पेट को स्क्वीज करना है। यह है कपालभाति का तरीका। जहाँ बैठे जगह साफ हो, आसन बिछा हुआ हो, उसमें ज़्यादा अच्छा होता है। आप कुर्सी बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक ही, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कंधे तने हुए, और कोई स्ट्रेस नहीं, बिल्कुल शांत चेहरे से करना चाहिए, शांत मन और स्थिर बुद्धि से करना चाहिए कपालभाति। और कपालभाति करते करते ये ऐसी भावना करनी चाहिए कि हर कपालभाति के स्ट्रोक के साथ में मेरे हार्ट के ब्लॉकेज खुल रहे हैं, और मेरे में एनर्जी आ रही है। लेकिन सारे प्राणायाम करने से पहले शरीर की शुद्धि और स्ट्रेंथिंग बहुत ज़रूरी है। आप ढीले शरीर में कुछ भी नहीं कर सकते, आपको स्मार्ट बनना ही पड़ेगा। अपने आप को पहचानें, क्योंकि हम हैं परम पिता की सर्वश्रेष्ठ संतान। हमें ईश्वर के द्वारा दी गई शरीर की रक्षा में लगे हुए हैं, तो किसी भी तरह से आपको इसका अनादर नहीं करना चाहिए। इसलिए हम प्राणायाम करते हैं, षट क्रियाएं करते हैं, आसन करते हैं, थोड़े फास्ट करते हैं कि हमारी बॉडी मूवमेंट अच्छा हो। तो कपालभाति बताया आपको मैंने, बिल्कुल सीधी स्पाइन होनी चाहिए। हाँ, अगर किसी के रीढ़ की हड्डी में दर्द है, लोअर बैक में दर्द है, तो फिर लो सहारा पीछे दीवार का, मतलब दीवार का सहारा लेके और फिर कंधे तने हुए टच किए दीवार से, स्पाइन आपकी पीछे जो कूल्हे की हड्डी वो टकराई हुई दीवार से, और फिर कर सकते हैं आप। आपको दर्द नहीं होगा, क्योंकि लोअर बैक के दर्द होते वक्त आपको कपालभाति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको दर्द और ज़्यादा हो सकता है। या फिर आप घुटनों पे हाथ रखिए,
अगर लोअर बैक में दर्द है तो, है ना, या फिर धरती पे हाथ रखिए, फिर भी आपका दर्द नहीं जा रहा, फिर भी दर्द हो रहा है, तो आपको लेट के, ऐसे लेट के घुटने फोल्ड करके हाथ नीचे रखिए लोअर बैक पे, फिर करनी चाहिए कपालभाति। इससे आपको दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा लोअर बैक में। कभी भी दर्द में, खांसी में, जुखाम में, बुखार में कभी प्राणायाम नहीं करना चाहिए, स्पेशली कपालभाति बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कपालभाति करने के लिए शरीर का शुद्ध होना, स्वस्थ होना बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए अगर हाँ हार्ट ट्रबल है, अगर लगता है कि आपके फेफड़ों की कैपेसिटी कम है, इम्यूनिटी कम है, तो उसमें आप कपालभाति कर सकते हैं। ये बात तो कपालभाति की थी। कुछ भी पूछना हो तो जानते हो, ऑलवेज मैं आपके लिए तैयार हूँ। आप ये कभी भी फ़ोन कर सकते हैं और कभी व्हाट्सअप कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। सारे प्राणायाम महत्वपूर्ण है, कपालभाति महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम कई बार 2121 कपालभाति कर लेते हैं, क्योंकि बहुत फायदा होता है इसका। अगर मान लो आपको हार्ट ट्रबल है, या आपको लंग्स कैपेसिटी बढ़ानी है, या आपको मेमोरी बढ़ानी है, या स्किन डिजीज हो गई, मून स्टेज हो गया, चेहरा बिल्कुल डल हो गया है, तो इसके लिए आप 15 मिनट कपालभाति करें, कपालभाति 20 मिनट करें, या कपालभाति आधा घंटा करें, लेकिन करें अपने क्षमता के हिसाब से, है ना। और कभी अगर पाँव सो जाए कपालभाति या प्राणायाम करते करते, तो पाँव सीधे कर, फिर इसको अच्छी तरह ठीक करते, फिर आप पाँव मोड़ लीजिए ऐसे, ये फिर आपको आराम से कपालभाति करना चाहिए। कपालभाति आप ये सुखासन में कर सकते हैं, ये आलती पालती में कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इसमें कर सकते हैं, है ना, पद्मासन में कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं वज्रासन में, जो आपको सूट करे, जो आपको अच्छा लगे। या आप कपालभाति कर सकते हैं कुर्सी पर बैठ के भी। एक ही शर्त है, आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी, स्माइल फेस, आंखें बंद, और सिर्फ ध्यान रखें, कंसंट्रेट करें इस प्राणायाम का जो हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि कपालभाति कर रहे हैं और किसी से बदला लेना हो। सासू से जबान करनी है, बहू से जबान करनी है, बच्चे को बताना है, इसको बताना है, उसको लड़ाई करनी, नहीं, कुछ मत सोचना, आपके टेंशन बाहर रखो। इस वक्त आप अपने शरीर की रक्षा करने के लिए बैठे हैं, आपकी अवेयर करने के लिए बैठे हैं बॉडी को, तो इसी वक्त वही काम करें, वही भाव रखें जो आप काम करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो ये बात है कपालभाति की, आपको सब बात बताई मैंने। आपका पेट साफ होना चाहिए, आपका एसिडिटी नहीं होनी चाहिए, नो एसिडिटी, नो कब्जी, नो डिसेंट्री, और खाना खाया हुआ नहीं होना चाहिए, है ना। 4 से 5 घंटे, वैसे तो 3 घंटे में कर लेते हैं, इसीलिए सुबह से प्रिस्क्राइब ये है कपालभाति, या फिर शाम को भी करें तो कम से कम 3 घंटे खाना मत खाओ प्लीज़, तो इससे आपको अच्छा फील होगा, मतलब है ना, प्रॉपर कर पाएंगे, कहीं जोर नहीं आएगा। भरे हुए पेट से प्राणायाम करने में कई बार नुकसान हो जाता है, नुकसान नहीं करना, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिया अग्निसार की। षट क्रियाओं में जो शुद्धिकरण क्रिया, षट क्रियाएं मैं बताऊंगा इसके बारे में अगले वीडियो के अंदर। अग्निसार क्रिया करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि आप कपालभाति प्रॉपर करें, उसके बाद करें अग्निसार क्रिया, ठीक है। अगर आपने श्वास लिया, सांस छोड़ा, सांस छोड़ के बाहर सांस को रोक दिया, मतलब लॉक कर दिया, अब करनी क्रिया अग्निसार। पेट की अग्नि को, पेट की ऑर्गन्स की मसाज बहुत अच्छी होती है, पेट की अग्नि को ये बैलेंस में करता है, ठीक है। अच्छी भूख लगती है, अगर लगता है कि बहुत सुबह सुबह पेट गड़बड़ हो रहा है, दर्द हो रहा है, तब क्रिया अग्निसार कर लो। कपालभाति करने के बाद का सब कष्ट आपके हर जाएंगे। तो यह है क्रिया अग्निसार। कैसे, देखो, पहले प्रिस्क्राइब खड़े हो गया, मैं लेकिन बताऊँ, खड़े हो कराऊंगा आपको मैं। देखो, सांस निकाली 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 100%। अब मंदिर बनाया, लेकिन बीपी हाई में कम करना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी क्रिया है क्रिया अनुसार, पेट के सारे अंगों की मसाज होती है, और कभी मेरी गारंटी आपको कभी भी कोई बॉडी ऑर्गन निकलेगा नहीं, चाहे आपका आमाशय हो, चाहे वो होता है ना क्या 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 निकालते हैं डॉक्टर पेट पे, यार की निकाल दो, गर्भाशय निकाल देते हैं, ये निकाल देते हैं, स्प्लीन निकाल देते हैं। आप ये रोज करो, पेट का ध्यान रखो, खान पान का ध्यान रखो, अच्छा प्राणायाम करो, और ये क्रिया अग्निसार करो। अब कैसे करें, खड़े होके अपन
देखो कैसे करना, खड़े होके दोनों पंजे सीधे बराबर, हाथ अंदर की तरफ, घुटने हल्के से मुड़े हुए, और क्रिया अग्निसार कैसे करेंगे देखो। इसमें हाथ अंदर होना चाहिए, है ना। तो ये है क्रिया अग्निसार। अच्छा, इसमें क्रिया अग्निसार और कपालभाति का फायदा कहाँ होता है पेट के अलावा, जरा बताओ मुझे। सर्वाइकल को, है ना मजे की बात, माइग्रेन को, क्योंकि जोर पड़ता है पूरी गर्दन पे, तो मांसपेशियां पूरी खिंचती है। तो अगर प्रॉपर किया आपने तो आपको बड़ा फायदा होने वाला है पूरी बॉडी को। समझो कि आपको ये है आपकी रामबाण औषधि, बराबर। तो कपालभाति किया हमने, किया क्रिया अग्निसार। क्रिया अग्निसार करने के लिए वही पेट खाली होना चाहिए, नियम वही जो कपालभाति के हैं। पहले हम करें कपालभाति, फिर करें क्रिया अग्निसार। ये बहुत अच्छा है आपके लिए। सांस लेना और छोड़ना, छोड़ के बाहर रोक देना। प्रिस्क्राइब खड़े होके है, पंजे सीधे रखे, घुटने मोड़ के, हाथ अंदर की तरफ करके, और आपसे नहीं हो रहा हो तो आपको बैठ के भी कर सकते हैं हम। आलती पालती में ये ज़्यादा अच्छा होगा, दोनों घुटने पकड़ के। अगर आपने 30, 40, 50 स्ट्रोक लगा लिए बाहर सांस रोक के, समझ लो आपकी लंग्स कैपेसिटी अल्टीमेट है। हम लोग जो बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं करने का, 100-125 कर लेते हैं एक बार, मतलब स्टार्टिंग में 80 में होता है बैलेंस में। हाँ, अगर आप 6 राउंड कर रहे हैं तो कोशिश करें 40-40 के स्ट्रोक लगाने की, या 30-30, मतलब 30 बार आंदोलित करने की पेट को, पूरे श्वास को बाहर निकालने के बाद, बराबर। यह है क्रिया अग्निसार, जरूर करनी चाहिए जिसके पेट में गड़बड़ है, फैट लॉस करना है, पेट को कम करना है। तो ये पूरा सीख के, मतलब समझ गए ना, सांस लेके सांस छोड़ के इतनी सांस बाहर निकालो कि सांस निकल जाए पूरी बाहर, फिर थोड़ा सा ये लगा के, और उसके बाद में अच्छी तरह पेट को आंदोलित करना है। 30, 40, 50 जितनी आपकी कैपेसिटी हो। अगर कैपेसिटी से कम है तो निरंतर अभ्यास करने से ये क्रिया सध जाती है। अब बात करेंगे नौली क्रिया की, खोलना पड़ेगा, आई एम सॉरी यार, है ना। नौली क्रिया, नौली पेट की आंतों को दाएं बाएं करना, दाएं बाएं करना, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट करना। ये कब सधेगा आपसे, जब आप कपालभाति बहुत सारी कर लेंगे और आपने बहुत अच्छा क्रिया अनुसार किया। अब पेट की आंतों को गोल घुमाना है। कभी जिंदगी में आत्म सड़न पैदा नहीं होगी, कभी जिंदगी में पेट मोटा नहीं होगा आपका। मेरी गलत, मेरा पेट क्या, मैं कहीं से मोटा नहीं हूँ। ये मतलब बचपन से इसका प्रयास करता हूँ। अभी मेरा नौला बनता, नौली नहीं बनती, मेरे बच्चों को तो नौली बन जाती है, लेकिन फिर भी मैंने इसको बचा के रखा। नौली क्रिया को जैसी बनती है आपको बताऊंगा मैं। इसका अभ्यास रोज करें। नौली क्रिया का अभ्यास करने से कभी भी आपको पेट संबंधी बीमारी नहीं होगी, न गैस बनेगी, न आपका पेट मोटा होगा, न कोई ऑर्गन्स आपके डैमेज होंगे या कोई स्वेलिंग आएगी। रोज करना चाहिए इसका अभ्यास नौली क्रिया का, ठीक है। खोलना पड़ेगा, सॉरी यार, लेकिन इसका उपाय कुछ भी नहीं है क्योंकि अब मैं बता नहीं पाऊंगा मैं। ओके, ये ठीक है, ये ठीक है। अब देखिएगा कैसे करना नौली क्रिया का अभ्यास। सांस लिया, देखिएगा, लगती पावर, लगती पूरी भाई, पूरी पावर है। देखिएगा, आप देखिएगा, दाएं बाएं, दाएं बाएं, है ना। दाएं से बाएं गोल घुमाना, बाएं दाएं गोल घुमाना। अब देखिएगा, लास्ट लास्ट सांस लेना, नौला बन रहा है मेरा कि अभ्यास बहुत कम किया मैंने, लेकिन जो मेरे बच्चे लोग हैं उनका अच्छी नौली बनती है। इसका अभ्यास
नौला बने अच्छी बात है, आपका पेट मूवमेंट करना चाहिए। फिर देखो लास्ट करूँगा तो कैसे करेंगे अपन इसको, सांस पंजे बिल्कुल सीधा रखिएगा, पंजे बाहर निकालने से घुटने में आता है जोर। देखिए ये आपको बताया मैंने, ये थी नौली क्रिया, जो इसका अभ्यास मैंने बहुत देर शुरू किया था, तो कुछ नौली मैंने बन रही है। इसका नौली का अभ्यास आपको रोज करना चाहिए, मैं भी रोज करूँगा, प्रॉमिस यू। नेक्स्ट टाइम आपको नौली अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन इसका अभ्यास करिए आप। कपालभाति प्राणायाम, क्रिया अग्निसार, नौली क्रिया, ये पेट की 3 बड़ी औषधियाँ हैं, तो इसको आपको करना चाहिए, रोज करना चाहिए। जब नौला बने, चाहे पेट हल्का मूवमेंट करे, रोज प्रयास करेंगे तो इसका आपको बहुत फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको मैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेचुरल 5 ऐसे कौन से टूथपेस्ट हैं जो फ्री में अवेलेबल हैं, और बीमारी के हिसाब से रोज करें, बीमारी दूर होगी आपकी, जो बीमारी आपको हो रही है, और आपको बड़ा फायदा भी रहेगा। दांत देखो, ये दांत पेस्ट के नहीं है, ये औषधियों के हैं, नीम की औषधि, अमरूद की औषधि, बहुत सारी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा। और कोई भी आपको क्वेश्चन हो कपालभाति से लेके और क्रिया अग्निसार से लेके और नौली क्रिया से लेके, तो मुझसे जरूर पूछिएगा, बताऊंगा आपको मैं योगाचार्य संजय शर्मा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।